आखिर भगवान परशुराम को ही क्यों भगवान कल्कि यानी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के गुरु के रूप में चुना गया है दोस्तों? आखिर क्यों भगवान परशुराम इतने महान होने के बावजूद भी अपने 4 भाइयों का और अपनी माता का गला काट दिए थे? दोस्तों, आज की इस कहानी में आप लोगों को भगवान परशुराम से जुड़ी हुई हर एक ऐसी कहानी पता चलेगी जो आप लोगों को अब तक नहीं पता चलेगी, जिसे सुनने के बाद मुझे यकीन है पूरी तरह से कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान परशुराम के जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आप देख रहे हैं ब्लडी सत्य और मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को यह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों भगवान परशुराम को ही क्यों भगवान कल्कि के गुरु के रूप में माना जाएगा आने वाले समय में, कलयुग के अंत में दोस्तों। इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। भगवान परशुराम कोई और नहीं, भगवान ब्रह्मा के संतान महर्षि भृगु के ही वंशज हैं। जी हां दोस्तों, महर्षि भृगु जब बड़े होते हैं तो उनका विवाह होता है सत्यवती से। दरअसल भगवान परशुराम का जन्म सत्यवती से ही होने वाला था, लेकिन महर्षि भृगु के आशीर्वाद की वजह से उन्होंने जन्म दिया जमदग्नि ऋषि को। कुछ सालों बाद जमदग्नि ऋषि का विवाह हुआ रेणुका से और फिर रेणुका के 5 संतान हुए, 5 बेटे हुए, जिनमें सबसे छोटे भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम को बचपन में राम भार्गव, रामभद्र और राम नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। दरअसल भगवान परशुराम बचपन से ही एक क्षत्रिय प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण थे। सभी लोग उनके पराक्रम को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते थे। उनकी शक्तियों को देख के लोग थर-थर कांप जाते थे। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि एक ब्राह्मण के घर में कैसे इतने वीर योद्धा जैसे व्यक्ति का जन्म हो गया है। और फिर बड़े होने के बाद भगवान परशुराम अपनी विद्या लेने के लिए निकल गए जंगलों की तरफ। कई जंगल, कई राज्य पार किए, कई देश विदेश पार कर दिए और फिर आखिरकार पहुंचे एक शमशान घाट में, क्योंकि भगवान परशुराम बहुत अच्छे से जानते थे कि असली ज्ञान, जो असली जीवन का ज्ञान है ना, वो वहीं से मिल सकता है जहां से जीवन का अंत होता है। और जीवन का अंत कहीं और से नहीं बल्कि शमशान घाट से ही होता है। और शमशान घाट में उन्हें दिखाई दिया एक आदमी जो कि बड़े ही अलग ढंग से खड़ा हुआ था। भगवान परशुराम हैरान होते हैं। उसके जैसे ही नजदीक जाते हैं तो वह आदमी भगवान परशुराम से सवाल करता है कि तुम यहां पे क्यों आए हो? तो भगवान परशुराम उसे जवाब में बताते हैं कि मैं यहां पर अपना गुरु ढूंढने के लिए आया हूं। और सवाल पूछने पर कि भाई तुम यहीं पे अपना गुरु क्यों ढूंढ रहे हो, तो भगवान परशुराम ने यही बात उन्हें बताई। वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया और फिर उसने अपना असली रूप लिया। वो कोई और नहीं, भगवान शिव ही थे। भगवान शिव ने उसके बाद भगवान परशुराम को पूरी तरह से ट्रेन करना शुरू कर दिया। पूरी अष्ट सिद्धियों की जानकारी दी, पूरे चक्र एक्टिवेट कर दिए, नवनिधियों का ज्ञान दे दिया। इसके बाद भगवान परशुराम बहुत ही ज्यादा बलशाली बन गए, बहुत ही ज्यादा हीरोइक कैरेक्टर बन गए। भगवान परशुराम को आशीर्वाद के तौर पे भगवान शिव ने एक फरसा और शिव धनुष भी दिया दोस्तों। भगवान परशुराम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने भगवान शिव से यह सवाल किया कि आखिर आपने मुझे इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों बनाया? आखिर आपने मुझे इतने ताकतवर औजार क्यों दिए, इतने ताकतवर हथियार क्यों दिए? तो भगवान शिव जवाब देते हैं कि जब जब भी इस पृथ्वी में बोझ बढ़ता है, इस पृथ्वी में संकट आता है, तो इस पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए किसी ना किसी को जन्म लेना होता है परशुराम। और इसी वजह से तुम्हारा भी जन्म हुआ है और इसी वजह से तुम्हें ये शक्तियां प्राप्त हुई है। जब कभी भी इस पृथ्वी का संतुलन डगमगाएगा तो तुम्हें अपनी शक्तियों का बल दिखाकर इस पृथ्वी के संतुलन को वापस से बनाना होगा। परशुराम को उस समय कुछ समझ में नहीं आता है और वो वापस से अपनी कुटिया, अपने घर, अपने गांव चले जाते हैं। कुटिया पहुंचने के कुछ ही दिन बाद माता रेणुका अपने 5 पुत्र से कहती है कि जाओ वन में जाकर लकड़ियां काट के लेके आओ, मुझे खाना बनाना है। चारों भाई जाते हैं और अपने अपने बल के हिसाब से अलग अलग तरह की लकड़ियां काट के आते। कोई इतनी लकड़ियां काटता है तो कोई इतनी लकड़ियां काट के लेके आता है। लेकिन सब लोग ढूंढते कि आखिर परशुराम कहां है, तो दिखाई देता है कि भगवान परशुराम पीछे से तो पूरा का पूरा वृक्ष ही उखाड़ कर लेके आ रहे थे। सभी लोग भौचक के रह जाते कि एक ब्राह्मण के पास इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे आई है। लोग नहीं जानते थे, सब लोगों को नहीं पता था कि आखिर भगवान परशुराम है कौन। जहां एक तरफ ये सब चल रहा था ना, तो दूसरी तरफ जो इनके पिता थे जमदग्नि ऋषि थे, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे।
थे, महायज्ञ करा रहे थे और उस यज्ञ के दौरान उन्हें जल की आवश्यकता पड़ी। तो जल लेने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को वन में भेज दिया। जब रेणुका वन में वो जल लेने के लिए गई ना, तो उन्हें दिखाई दिया कि वन में जो गंधर्व है वो स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे हैं और उन्हें इस तरह से देखकर उनके मन में काम वासना की इच्छा जागृत हुई और जिस वजह से उनके मन किसी भी काम में लगे नहीं रहे थे, वो बस पूरी तरह से इस सोच में डूबी हुई थी। और जब वो सोच में डूबे डूबे पानी का मटका लिए अपनी कुटिया में वापस पहुंचती है जहां पर ऋषि जमदग्नि यज्ञ कर रहे थे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर वो सोच में डूबे रहने की वजह से ही उनके हाथ से वो मटका स्लिप हो जाता है, जिसका पूरा पानी यज्ञ में चले जाता है। और फिर इस वजह से जमदग्नि ऋषि को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। क्रोध में आकर वो खड़े होते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से वो सब कुछ देख लेते हैं जो रेणुका ने भी देखी थी। वो समझ जाते हैं कि रेणुका का ध्यान कहीं और था और इसी वजह से क्रोध में आकर वो अपने चारों पुत्र को कहते हैं कि अपनी माता का गला काट दो। चारों पुत्र मात्र हत्या के दोष से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उनके पिता अपने पांचवें बेटे, सबसे छोटे बेटे भगवान परशुराम की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या तुम मेरे कहने पर अपने चारों बड़े भाई और अपनी माता का गला काट सकते हो? और यह कहकर वो अपनी आंखें बंद करने लगते हैं। लेकिन आंखें बंद करने से ही पहले भगवान परशुराम अपना परसा उठाते हैं और अपनी माता के साथ अपने चारों बड़े भाइयों का गला काट देते हैं, जिसकी वजह से पूरा खून खून हो जाता है पूरी कुटिया में, पूरे यज्ञ स्थान में, हर जगह। यह देखकर उनके पिता काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तुरंत अपने बेटे से सवाल करते हैं कि तुम्हें अपनी माता का गला काटने से पहले इतना सा भी संकोच नहीं आया, कुछ एक बार भी सोचे नहीं? तो भगवान परशुराम जवाब देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया पिताजी, मैंने सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन किया हूं। यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उनके पिता और खुशी खुशी में कहते हैं कि बोलो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान परशुराम वरदान में अपनी माता और अपने चारों बड़े भाइयों का जीवन दान मांग लेते हैं दोस्तों। और इसी वजह से जो पांचों जिनकी भगवान परशुराम ने गला काट दिए थे, अपनी माता और अपने चारों बड़े भाइयों का, वो वापस से जीवित हो जाते हैं। ये दरअसल भगवान परशुराम ने इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनके पिता के पास ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी मृत इंसान को जीवित कर सकते हैं, पुनः जीवित कर सकते हैं। ये उनको बहुत अच्छे से पता था और उन्हें यह भी पता था कि अपने पिता की आज्ञा का पालन हमेशा करना है। और वो इसी वजह से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी माने जाते थे, बहुत ज्यादा अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग भी करते थे और दिमाग की शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने ये काम किया, जिस वजह से भगवान परशुराम की जय जयकार पूरी दुनिया में आज भी होती है दोस्तों। बस ये सब कुछ हुआ और फिर उससे कुछ ही टाइम बाद एक बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुना। ये इतना ज्यादा बलशाली था ना दोस्तों कि इसने रावण जैसे राक्षस राजा को ना दौड़ा दौड़ा के मारा था। दरअसल ये जो राक्षस था ना, ये जो राजा था ना, ये राजा ही था, राक्षस जैसा राजा था। इसके 1000 हाथ थे, मतलब 1000 हाथ की शक्ति। एक बार ये अपने सैनिकों के साथ कहीं भ्रमण करने के लिए निकला, अपनी प्रजा के साथ कहीं भ्रमण करने के लिए निकला। उस समय भगवान परशुराम किसी वजह से अपनी कुटिया में मौजूद नहीं थे। उस समय सिर्फ इनकी माता और सिर्फ इनके पिता ही अपनी कुटिया में मौजूद थे। तो इनके पिता बहुत ही ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के थे तो असली ब्राह्मण ही ना, तो दयालु तो होंगे ही बेशक है। उन्हें दिखाई दिया कि कोई प्रजा कहीं से चली आ रही है तो थोड़े भोजन के लिए उनसे पूछ लेते हैं, ऐसे सोचे। तो वो सीधे पहुंच गए कार्तवीर्य अर्जुना के पास, उनकी सेना के पास, और कहे कि आप कहीं बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत थक गए होंगे, मेरी कुटिया नजदीक में ही है, चलिए थोड़ा भोजन कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। कार्तवीर्य उनसे यह कहता है कि हमारी प्रजा तो इतनी बड़ी है, तुम कहां से इतना सारा भोजन लेके आ पाओगे, तुम तो एक छोटे से ब्राह्मण दिख रहे हो। तो वो उनसे जवाब में कहते हैं कि हमारे पास इतना भोजन मिल जाएगा कि आप लोग संतुष्ट होकर खाना खा के अपने भ्रमण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कार्तवीर्य अर्जुना हैरान होता है लेकिन फिर उनके साथ आगे बढ़ जाता है। वो वहां पर जाता है और उन्हें पेट भर भोजन खाने को मिलता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो फिर बोलता है कि अपने सैनिकों की जाओ देखो कि इतना भोजन यहां कैसे रहा इनके छोटी सी कुटिया में इनके पास। तो एक सैनिक चुपके से जाता है और देखता है कि उनकी जो माता थी, मतलब परशुराम की माता, माता रेणुका, एक गाय के कान में जो कुछ भी बोलती थी
वो भोजन बिल्कुल सामने प्रकट हो जाता था। वो वापस भागते भागते आता है, कार्तवीर्य अर्जुना से पूरी बात बताता है। जैसे ही ये बात कार्तवीर्य अर्जुना को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही जमदग्नि ऋषि के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ये गाय चाहिए। कौन सी गाय, इसका नाम बताओ। तो जमदग्नि ऋषि बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कामधेनु गाय है, जो कि समुद्र मंथन के दौरान वो रत्नों में निकली थी, जिन रत्नों में वो भगवान विष्णु की मणि भी शामिल थी, जिसमें अमृत भी शामिल था, उसी में ये कामधेनु गाय भी शामिल थी और इन्हें किसी ने ये गिफ्ट में दिया था। तो इसी वजह से जमदग्नि ऋषि ये जो कामधेनु गाय थी उस राजा को देने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन राजा बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है, सोचता है कि मैं इसे मांग कर नहीं ले जा पाया तो इसे बलपूर्वक लेके जाऊंगा। काफी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही कामधेनु गाय दो सैनिक को खड़ा कर देती है, उत्पन्न कर देती है अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन वो दोनों सैनिक रक्षा नहीं कर पाते हैं। फिर कार्तवीर्य सोचता है कि अगर इसके पास इसके मालिक ही नहीं रहेंगे तो ये मेरे पास चली आएगी ही ना। तो वो अपना तुरंत तलवार निकालता है और उनके पिता की हत्या कर देता है, उनका गला काट के। ये सब कुछ देखकर माता रेणुका बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ज्यादा क्रोध में जाती है, बहुत ज्यादा दुख में चली जाती है। वो ये सब करने के बाद कामधेनु गाय अपने साथ लेके जाने की पूरी कोशिश करने लगता है। जिस दुख में आकर, जिस क्रोध में आकर, क्रोधाग्नि के साथ वो अपनी जान भी गंवा देती है। जान गंवाने से पहले उन्होंने 21 बार भगवान परशुराम का नाम पुकारा था। 21वीं बार भगवान परशुराम को अपना नाम सुनाई दिया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर थे अपनी कुटिया से। जैसे उन्हें समझ में आता है कि मेरे माता पिता दोनों एक बहुत बड़े संकट में, भागे चले आते अपनी कुटिया की तरफ। देखते हैं तो कामधेनु गाय भी नहीं है, पिता का गला कटा रखा हुआ और माता की भी मृत्यु हो चुकी है। बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अब 21 बार पूरी तरह से इस दुनिया से क्षत्रिय राजाओं को पूरी तरह से मैं कंप्लीट करके रख दूंगा। दरअसल मैं आपको बताता हूं, जब भगवान विष्णु ने एक अवतार लिए थे, वामन अवतार, वामन अवतार लेने के बाद ना इस पूरी सृष्टि से राक्षस, दैत्य, असुर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बस एक दो ही दुनिया में कई छोटे मोटे बचे होंगे, वो भी कहीं गुफा जंगल यहां कहीं छुपे रहते थे। लेकिन उनके बाद, ऐसा होने के बाद जो क्षत्रिय राजा थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि उन्हें हराने वाला कोई नहीं था। उनके पास बड़ी बड़ी सेना थी, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। और जब किसी के पास भी हद से ज्यादा ताकत आ जाती है तो उसके अंदर घमंड भी आ जाता है, और घमंड आने की वजह से वो एक बुरे प्रवृत्ति का इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, उस समय क्षत्रिय राजाओं का भी कुछ ऐसा था। क्षत्रिय राजाओं की वजह से ना ये पृथ्वी का संतुलन डोल गया था। उसी समय भगवान परशुराम को यह बात याद आई कि भगवान शिव ने, यानी उनके गुरु ने ये बोले थे कि जब कभी भी इस पृथ्वी का संतुलन डगमगा जाए तो तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करना है। बस भगवान परशुराम शुरू हो गए और उसी समय से जितने भी क्षत्रिय राजा उन्हें दिखाई देते थे सबको मार डालते थे। भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था। जब ये सब कुछ ज्यादा ही होने लगा तो भगवान शिव बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, बोले ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फिर भगवान परशुराम के पास गए, उनके क्रोध को शांत किया और फिर वापस से इस पृथ्वी का संतुलन बन गया। और फिर इसी वजह से भगवान परशुराम ने कह दिया कि अब मैं अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, रामायण की जानकारी है, महाभारत की जानकारी है, भगवत गीता की जानकारी है। तो भगवान परशुराम भगवान राम के समय में भी दिखाई दिए थे, भगवान परशुराम भगवान कृष्ण के समय भी दिखाई दिए थे। अब साफ साफ जाहिर होता है दोस्तों, भगवान परशुराम भगवान कल्कि के समय भी दिखाई देंगे। भगवान कल्कि का प्रशिक्षण देने वाले कोई और नहीं, भगवान परशुराम ही होंगे, क्योंकि भगवान परशुराम के गुरु कोई और नहीं, भगवान शिव ही थे। और भगवान शिव ने क्या बोले थे, जब कभी भी संतुलन डगमगाएगा तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। पृथ्वी का संतुलन डगमगा रहा है और ज्यादा डगमगाएगा कलयुग के अंत में, जब आएंगे कल की भगवान विष्णु का 10वां अवतार और उनका प्रशिक्षण देंगे भगवान परशुराम ही। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब तक इस वीडियो को देखे अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहता हूं। कमेंट सेक्शन में अपने पसंद के कोई वीडियो के बारे में लिखिए, मैं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर आ जाइए। कल हम फिर से मिलते हैं एक और कमाल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।